बताएं किसने लेटर लिखा है? ये रोना विल्सन ने प्रकाश तेलतुंबड़े को ये लेटर लिखा है 18/4/2017 में, और लंबा लेटर है। उसमें एक पैरा है जिसमें मोदी को मारने की बात आती है। बताएं क्या है? तो एक तो फंड्स के बारे में है कि 8 करोड़ का फंड्स है और 40,000 राउंड गोलियों का जिक्र है। उसमें आप जब चार्जशीट देखेंगे 15,000 पन्ने की चार्जशीट है, मेन और सप्लीमेंट्री मिला करके। तो उसमें ऑलरेडी मेक्स ऑफ राइफल्स भी मेंशन किया हुआ है, और नॉर्मल राइफल्स नहीं है जो माओइस्ट यूज करते हैं, ये लॉन्ग रेंज स्नाइपर राइफल्स हैं जिनका जिक्र हुआ है। तो ईआरबी की मीटिंग से 2015 से शुरू होती है, 2017 में आकर के ये प्लानिंग होता है जिसमें ये कहा गया है कि वी आर थिंकिंग अलोंग द लाइंस ऑफ अनदर राजीव गांधी टाइप इंसिडेंट। राजीव गांधी को जैसे हत्या मारा, की गई, हाँ, वैसे मोदी को मारने का ऐसा हम लोग प्लान कर रहे हैं। और वो उसकी चिंता भी जाहिर करते हैं कि इट साउंड सुसाइडल एंड देयर इज गुड चांस दैट वी माइट फेल, बट वी फील दैट द पार्टी मस्ट डेलिब्रेट ओवर आवर प्रपोजल। ये टारगेटिंग रोड शोज कुड बी इफेक्टिव स्ट्रैटेजी। तो रोड शोज में ये भी लिखा है जी, रोड शोज में स्नाइपर राइफल से मारने का प्लान था। उस स्नाइपर राइफल के फोटो शेयर हुए हैं, और ये जो 8 करोड़ का बजट है ये इनकी सेंट्रल कमिटी ने अप्रूव कर दिया है। 6th लेटर जो आप किताब में लिख रहे हैं, फॉलो अप ऑफ डिलीवरी ऑफ सोफिस्टिकेटेड वेपन्स, ये भी लेटर जो है रोना विल्सन ने प्रकाश तेलतुंबड़े को लिखा है, और 26 दिसंबर 2017 26 ऑफ दिसंबर 2017 को लिखा है, वेयर दे आर डिस्कसिंग हाउ टू प्रोक्योर सोफिस्टिकेटेड वेपन्स एंड दे हैव अ कॉन्टैक्ट इन नेपाल and the comrades from Manipur may also assist, and Manipur is mentioned as a possible source of sophisticated weapons for these comrades. Here this is a letter of 2017, and it goes on to say there is pressing need to inflict heavy damage on the enemy, which is Indian state, something that we have not been able to do since the Darba ambush of 2013, in which almost entire leadership of the Congress party in Chhattisgarh had vanished. And this person is writing, I am sending a catalog of the available equipment, which is weapons, along with this package. In that catalog, that long range sniper rifles is mentioned. Photographs are there. Photographs are there. Weapons which they are procuring from Nepal, with some assistance from Manipur. And इसमें लिखा है, most of the equipment can be transported via 2 separate routes from Nepal through Kolkata. It will be disassembled, merged inside heavy electronics appliances before it reaches to your designated dumps along the Odisha-Chhattisgarh border. Please send necessary instructions after you receive the package. ये तो बहुत ही बड़ा गंभीर बात है कि एक तो प्रधानमंत्री को टारगेट करना है, दूसरा देश भर में आतंक मचाना है। तो ये अर्बन नक्सल जो हम कहते हैं, और ये एक मीडिया की बोगी करके बता दिया जाता है, इट्स नॉट मीडिया बोगी, इट इज एक्चुअली देयर। भीमा कोरेगांव में कास्ट कॉन्फ्लिक्ट है, उसी तरीके से कास्ट कॉन्फ्लिक्ट मणिपुर में है। तो हमको ये भले ही दिख रहा हो कि ये ऑर्गेनिक है, इसकी एक हिस्ट्री है, लेकिन इसकी हिस्ट्री होने के बाद भी ये कॉन्फ्लिक्ट्स ऑर्गेनिक्स नहीं होते हैं। देयर इज अ थर्ड पार्टी टू इट। दुनिया भर के रिलेशंस, पेरिस, सिंसिनाटी, अमेरिका, जर्मनी, इंग्लैंड, दुनिया भर में जो ह्यूमन राइट कन्वेंशंस हो रहे हैं, उसमें यहाँ के नक्सल लीडर्स जा रहे हैं, अंडरग्राउंड लीडर्स जा रहे हैं, अर्बन नक्सल्स जा रहे हैं, ये सबको इस इन्वेस्टिगेशन ने खोल के रख दिया। एक इनफैक्ट क्योंकि आपने मेंशन किया ये सब दुनिया भर में हो रहा है, प्लीज कोऑर्डिनेट विद आवर फ्रेंड्स इन अमेरिका एंड फ्रांस। कॉमरेड अनुपमा राव एंड कॉमरेड शैलजा पाइक हैव अग्रीड टू इनवाइट यू फॉर गेस्ट लेक्चर्स। दैट मींस दे आर ऑलरेडी सेटल्ड देयर। Yes, these two comrades are settled in America. So the ecosystem is having global connections in America, France, and at least twice a year they can invite for guest lectures at their respective universities in Paris and Cincinnati. Both very much interested in studying caste violence. सोचिए, सिंसिनाती में, पेरिस में कास्ट वायलेंस पे उनको चर्चा करनी है, and discrimination on minorities in modern India. Some of the central committee leaders will also consider interview requests of foreign activists such as Professor Etin Balibar. ये तो पूरा इकोसिस्टम है, सपोर्ट सिस्टम है, और ये तो बहुत ही गंभीर। ये इकोसिस्टम आप बार बार देखेंगे कास्ट वायलेंस की बातचीत करता है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की बातचीत करता है, दलित, माइनॉरिटीज और अलग अलग कास्ट के, जिसके बारे में राहुल गांधी आजकल बहुत हॉटलाइंस की बातचीत है, वो भी यहां से भी एड्रेस करते हैं और अमेरिका जाके भी ग्लोबल प्लेटफॉर्म से भी एड्रेस करते हैं। उनको लगता है कि वहां से ज्यादा बोला जाएगा।